तक फोन भी नहीं आया है। इतने चक्कर मारोगी तो वो लोग जल्दी नहीं आ जाएंगे? रिलैक्स। टाइम तो देखो निशी, अभी तक उन्हें आ जाना चाहिए था। मॉम डैड पता नहीं वहाँ पे कैसे मैनेज कर रहे होंगे, मेरे को भी टेंशन हो रही है। तुम लोगों को क्या लग रहा है? मुझे कोई टेंशन नहीं है, पर थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा ना। तुम लोग ना तब तक नाश्ता कर लो, क्योंकि माँ पापा के आने के बाद तुम लोग बातें करने में इतना बिजी हो जाओगे कि खाना खाना तो भूल ही जाओगे, राइट? कम ऑन प्लीज ईट समथिंग। चलो। नहीं। किसका फोन है? ब्रो का। हाँ ब्रो। हाँ सुहानी, वो इन्वेस्टिगेशन टीम की कोई अपडेट्स आई? मैं पैम मम को फोन कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही है कब से। नहीं, कोई अपडेट नहीं है। और हम तो पैम मॉम को कॉल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है जब तक वो फोन नहीं करेगी हम उन्हें एक भी कॉल ना करें। वी डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। अच्छा लिसन, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वी आर ट्राइंग टू बी पेशेंट। अच्छा लिसन, कोई अपडेट्स आए तो बोल देना मुझे फटाफट। और आप भी। हाँ ओके। कम क्या क्या हुआ? क्या अंदर क्या हुआ? बताओ ना कुछ। बहुत शातिर रहे ये लोग। केस के बारे में सैकड़ों सवाल करेंगे, हमें फंसाने की कोशिश करेंगे। केस से रिलेटेड सवाल पूछने की इनमें ये क्या कर रहे हैं मैं समझ गया। 5 सवाल में से 3 सवाल नेगेटिव ही पूछेंगे, जिनका जवाब नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव पॉइंट्स देंगे। प्लीज ये सारी बातें बच्चों के सामने मत करना, उन्हें मत कहना। बहुत उम्मीद लगा कर बैठे बच्चे, ये सब सुनेंगे तो हौसला खो देंगे, अपसेट हो जाएंगे। लेकिन तुम लो फील मत करना रागिनी, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम संभाल लोगी। आज जिस तरह से तुमने वो रिपोर्ट निकाली, चौंका दिया तुमने मुझे। हाँ, ये एक्चुअली रणबीर का आइडिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हमारी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है ना चिकी। पैम सही कह रही है, बच्चों को पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे। नहीं, इस बात की टेंशन मत लो, बच्चों को मैं हैंडल कर लूंगी। और बच्चों को क्या बताना है और क्या नहीं बताना है वो आरके देख लेगा ना। आरके, बच्चों से बात करोगे ना तुम? क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। क्यों, मैं क्यों नहीं करूंगा? अच्छा, कुछ और सवाल वगैरह पूछेंगे और इंटरव्यूज होने वाले हैं? हाँ, आई थिंक कल या फिर बैक टू बैक 2 इंटरव्यूज। क्या बात है भाई, तुम लोग कमाल हो। मैं इम्प्रेस हो गया। मैं काम करता हूँ, कल 10 लाख रुपए लेकर आता हूँ, पूरे 10 लाख। अरे तुम दोनों पी क्यों नहीं रहे हो यार? एंजॉय द पार्टी मैन। यस, एंजॉय द पार्टी। नहीं, मैं ये दारू मैं नहीं पी सकता। आई मीन, मैं पीकर जाऊंगा तो मेरी बेबी मुझे छोड़कर चली जाएगी। बहुत मुश्किल से आई है निशी। अरे भाई तो क्या हुआ? जब तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे ना तो एक हीरो का हार लेके देना। अरे तुम्हारी बीवी तुम्हें हंसते खेलते घर के अंदर बुला लेगी। जिग्नेश, मैं अभी आता। हाँ, आ रहा हूँ ना। कितने पैसे दिए तुम? वो मेरी मोटी आसामी है, और ये बात उसे बिल्कुल भी मत बताना। उसने मुझे पूरे 30 लाख दिए। 30 लाख? अरे वैसे भी वो तुमसे पैसे में बड़ा है क्या? थोड़ी बड़े अमाउंट की सोच, बहुत ज्यादा मिलेगा। जितना लगाएगा ना उतना डबल होता जाएगा। कितना वेट। आ जाओ, गुड न्यूज़ है सबके लिए। क्या हो गया? अरे यार, तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, तुम्हारे मॉम डैड ने कमाल कर दिया। कमाल। कैसा आ गया। अरे मुंह बंद कर दिया वहां पे सबका, और ये सब सिर्फ तुम सबकी मेहनत की वजह से हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा कर दो, ताकि थोड़ी बहुत कमियां आज हुई है ना वो नेक्स्ट टाइम ना हो। हाँ, ऑफ कोर्स करेंगे। पर आरके अंकल, कोई स्कोर तो होगा ना जिससे हमें पता चले कि उन्होंने कैसे परफॉर्म किया। 5 में से पूरे 2 सही जवाब दिए उन्होंने। हाँ, 2 तो बाकी के 3 गलत, और आप तो कह रहे थे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। बस यही होता है, इसी से तुम लोगों की सोच का पता चलता है। हाँ, मुझे एक भी सही जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन 2 सही जवाब आए। सोचो, अब देखो, तुम लोग इसको चाहे तो नेगेटिव ले लो कि नहीं यार 5 में से सिर्फ 2 सही जवाब आए, या फिर ये सोचो कि नहीं यार नेक्स्ट टाइम और मेहनत करनी है ताकि 5 में से 3 सही जवाब आए। गाइस, आई टोटली एग्री विद आरके अंकल। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए यार। आज 2 जवाब आए हैं, कल 3 आएंगे, फिर 4, फिर 5। वी शुड नेवर गिव अप। आई एम सॉरी बट आई डोंट एग्री विद यू, क्योंकि अगली बार मैं चाहती हूँ कि 5 में से 5 सही जवाब हो। पर मॉम डैड है कहाँ? अरे आ रहे हैं। तो एक काम करते, सेलिब्रेट करते, केक काटते। वो इसको तो मौका ढूंढ केक काटने का और केक खाने का। केक बन चुकी है, चुप रह। चलना खाना, सेहत खाना थोड़ी सी। अच्छी बात है कि मैंने इन्हें मोटिवेट कर दिया, लेकिन इनकी उम्मीदें भी तो बढ़ती जा रही हैं। हाँ जिग्नेश, तुमने जल्दी बुलाया मुझे, कुछ बताया आरव ने? उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि उसने उस आदमी को 30 लाख रुपए दिए।
20 लाख? हाँ। Are you serious? लेकिन उसके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? पता नहीं उसने इतने पैसे अरेंज करने के लिए क्या क्या किया होगा, और अगर ये बात मैं उसको सीधे पूछ भी लूंगा तो उसे पता चल जाएगा, मैं उसे बता भी नहीं सकता। पर जिग्नेश, अगर वो आदमी ऐसा कुछ कह रहा है तो उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई तो होगी ना। जिग्नेश, हमें इस बात को लाइटली नहीं लेना है। मुझे जल्द से जल्द इस बात के बारे में डैड को बताना होगा। आई नो, तुम सही कह रहे हो। पता नहीं पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए उसने कौन से रास्ते अपनाए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कल उठ के वो कोई प्रॉब्लम में फंस जाए, और घर पे भी हालात ठीक नहीं है। मॉम डैड ऑलरेडी बिजी है वो इन्वेस्टिगेशन में, और मतलब 5 में से 3 पॉइंट ऑलरेडी वो खो चुके हैं। ऐसे में अगर तुम उनको बोलोगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनका ध्यान यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन इस प्रॉब्लम को टैकल तो करना पड़ेगा ना जिग्नेश। तुम टेंशन मत लो, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। लेकिन जिग्नेश, अभी आराम से ना नजर मत हटाना, हर एक पल इम्पोर्टेंट। डॉक्टर रमन, क्या करके आए थे आप इंटरव्यू में? हाँ, सवाल पूछ रहा था और क्या कर रहा था? इस तरह किए जाते सवाल? इस तरह कोई करता है क्या इंटरव्यू कंडक्ट? उनकी बात छोड़िए, आप तो उनसे ज्यादा नर्वस लग रहे हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था आप में। आपको होके क्या है? व्हाई डू यू लैक सो मच सेल्फ कॉन्फिडेंस? देखिए मिस बासु, मैं ऐसा ही हूँ, और मैंने ये इंटरव्यूज लेने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। हाँ तो ठीक है, मेरे पास भी वक्त नहीं है कि बैठ के मैं आपको ट्रेन करूँ। आप समझ सकते हैं ना डॉक्टर रमन, क्या इंपॉर्टेंस है। आई मीन, अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाता है डॉक्टर रमन, तो रागिनी इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से हमेशा हमेशा के लिए निकल आएगी, तब जाके आप उसे हासिल कर पाएंगे। यू अंडरस्टैंड दैट राइट? वेल, मुझे नहीं पता कि अब रागिनी से कितना प्यार करते हैं, बट आई एम डैम सीरियस अबाउट। मैं नील से प्यार करती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ उसे हासिल करने के लिए, यहाँ तक अगर जरूरत पड़े तो आपके खिलाफ भी जा सकती हूँ। इसीलिए आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप मेरे साथ कॉपरेट करें। ओके, ये फाइल लीजिए, इसमें कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है अगले इंटरव्यू के लिए। इसी क्वेश्चंस को हमें पूछना है उन्हें। ओके, अच्छे से प्रिपेयर होइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस बार की तरह भी आप एकदम कंफ्यूज्ड और हेजिटेंट नजर आए। सो प्लीज प्रिपेयर। बेस्ट ऑफ लक। लुक, आई एम सॉरी, आई नो मैं कुछ ज्यादा ही रूड हो गया आपके साथ। एक पल के लिए मैं भूल गई कि आप भी मेरी तरह बिल्कुल अकेले हैं। एक एडवाइस दूं डॉक्टर रमन, आज रात को जब आप सोने जाएंगे ना, इस ख्याल के साथ सोइएगा कि बस कुछ ही दिनों बाद रागिनी आपके बगल में, आप ही के साथ, आप ही की बैठो। ऐसा सोचेंगे ना, फिर इंटरव्यू के लिए मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बन जाए। ट्राई इट। बाय। गाइस, इस बार हमें डबल एफर्ट्स डालने होंगे। फुल मार्क्स ना सही, लेकिन केस जीतने के लिए पापा को 5 में से 4 जवाब तो ठीक देने ही पड़ेंगे। आई नो, इस बार एफर्ट्स कम पड़ गए। हमारा टेक्निकल और लीगल चीजों पे तो ध्यान ही नहीं गया, जबकि ये लीगल केस है। इस बार हम ध्यान देंगे इस टॉपिक पे। ओके ओके, वील मेक श्योर कि इस बार गलती की कोई गुंजाइश पैदा नहीं होगी। लेकिन हम में से किसी को लॉ के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आई थिंक हमें लॉ पढ़ना चाहिए। तो अगम, हम क्या इतने बड़े हैं कि हम लॉ पढ़ लेंगे सारा? गाइस, इसका टेंशन मत लो। आई मीन, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, मैं ऐसे पढ़ लेती हूँ। सिर्फ बुक्स अरेंज कर लो बस, थोड़ा पढ़ के कुछ तो समझ ही आ जाएगा, है ना? लिसन, व्हाट वी कैन डू इज, मेरे फ्रेंड के डैड लॉयर हैं, मैं उनसे बुक्स अरेंज कर लेता हूँ। सुबह प्लीज लेकर आ सकते? मैं लेके आता हूँ ना। ओके, जल्दी आना। यस। और जब तक ये बुक्स अरेंज करता है, तब तक हमें मॉम डैड के साथ बाकी के अरेंजमेंट तैयारी करनी चाहिए। गाइस, नहीं, मुझे लगता है कि हमें मॉम डैड को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, ताकि वो भी सोच सके कि उन्हें आगे क्या करना है। आफ्टर ऑल इंटरव्यू तो उन्हें ही फेस करना है, राइट? तो हम जो भी करेंगे वो कल सुबह करते हैं, तब तक रेस्ट कर ले। एक काम करो, तुम दोनों सो जाओ, मैं बुक्स का वेट करती हूँ। आर यू श्योर? ओके, ठीक है। ऑल द बेस्ट। इतना क्यों घबराई हुई हो तुम? तो शायद तुम ये सोच रही हो कि यह खबर सुनकर बच्चों की उम्मीद पूरी तरह टूट जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। तुमने देखा कैसे कितनी सुंदरता से उन लोगों ने अपने आप को संभाला था, मतलब खुश थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी बात का डर लग रहा है ना चिकी। दिन ब दिन बच्चों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। कहीं कुछ गलत हो गया, उनकी उम्मीदें टूट गई तो वो भी टूट जाएंगे। फिर कैसे संभालेंगे उन्हें? उम्मीद एक्चुअली बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली शब्द होता है।
तुम्हें पता है मैं ये डॉक्टर नील खन्ना कैसे बना? तब की बात है जब मैं बस यूएस गया ही था। हमारे हॉस्पिटल में एक केस आया, 5% चांसेस थे पेशेंट के बचने के। कोई डॉक्टर उस पेशेंट को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। एंड राइटफुली सो, सब यही सोच रहे थे कि हार्डली एनी चांसेस, 5% कोई चांसेस नहीं होते। अगर कुछ हो गया उस पेशेंट को तो उनके करियर पे धब्बा लग जाएगा। और मैं सबसे जूनियर डॉक्टर था, मुझे ये केस दिया गया तो मैंने वही सोचा कि क्या होगा। उस केस के बारे में सोचते सोचते मेरे हाथ थरथराते थे। फिर मुझे लगा कि अगर इस बात को दूसरे नजरिए से देखा जाए तो कम से कम 5% उम्मीद तो है उसके बचने की। और उस 5% उम्मीद को लेकर चला मैं, उसकी सर्जरी की और उसे बचाया। ओवरनाइट लोग कहने लगे डॉक्टर नील खन्ना भगवान है, लोगों की जान बचाते हैं। बेसिकली रागिनी, मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि अगर जरा सी भी उम्मीद की किरण हो तो उसे पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाता है। वही बात आज भी है रागिनी, उम्मीद कम है उम्मीद। अब ये तुम पर निर्भर करता है तुम्हारे लिए उम्मीद कितनी बड़ी है। You're right. तुम सही कह रहे हो। तो सुहानी, जिस हिसाब से तुम बोल रही हो, मुझे तो ये लॉ बहुत स्ट्रिक्ट लग रहा है। हाँ, और अगर वो औरतों से रिलेटेड हो ना तो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ताकि उनके अगेंस्ट कोई वायलेंस ना हो, इसीलिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग यार, इंडिया में ऐसे रूल्स हैं। बट आई हैव हर्ड कि ऐसे कुछ मासूम लोग भी कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस जाते हैं। Exactly. हाँ, मैंने कुछ केसेस ऐसे भी पढ़े थे जिसमें देर से ही सही लेकिन जस्टिस मिल जाता है। तो ओनली थिंग इज कि हम लोग को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज मासी नाम जानी मानी लॉयर है। शी नोज एवरीथिंग। एग्जैक्टली, इसलिए माँ और पापा शुड ऑल्सो नो एवरीथिंग, ताकि वो अपना पॉइंट ढंग से प्रूव कर सकें। और इसीलिए ना केस से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट चीजों के नोट्स बना दिए, ये मॉम डैड को दे देते ताकि उनसे भी कोई गलती ना हो। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। पर उससे पहले सुहानी, तुम जाओ और आराम करो। तुम रात भर सो नहीं हो और ऐसा ही रहा तो बीमार हो जाओगी। सो गो टेक सम रेस्ट। गो। नहीं, इट्स फाइन, तुम लोग टेंशन मतलब मुझे आदत है। अरे एग्जाम्स के समय भी तुम्हें जागती थी, कोई टेंशन नहीं। मैं चाय पी लूंगी और मुंह धो लूंगी, एवरीथिंग विल बी। ठीक है, तो मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ओके, कम ऑन। चल, let's get fresh. I'll just come. हेलो एवरीवन। अरे डॉक्टर अमन अंकल, आप यहाँ? क्यों? वो घर पे कोई नहीं है। देखिए, मुझे यहाँ देखकर आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं आया हूँ, तो जस्ट रिलैक्स। तो फिर आप क्यों आए हैं? आई नो आप सब लोग मुझसे बहुत अपसेट हैं, नाराज, क्योंकि मैं इस इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा हूँ। बट बिलीव मी, मैं इस टीम का हिस्सा मजबूरी में बना हूँ। मुझे अपने हॉस्पिटल के लिए कुछ प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत थी, इसलिए, ना कि कोई पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए। और ना ही मैं आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे गलत ना समझे, बुरा इंसान ना समझे। अमन अंकल, हम सब जानते हैं कि कल क्या हुआ, इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए और किसने ये सवाल पूछे। उसके बाद भी आप ये चाहते हैं कि हम ये ना सोचें कि आप बुरे इंसान हैं। कम ऑन, वो मेरे काम का एक हिस्सा था, मगर मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं। प्लीज बिलीव मी। रहने दीजिए अमन अंकल। क्या है ना, अब हम बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए। सब समझ में आता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। इसलिए ना कि आप मॉम को चाहते हैं, आप ये चाहते थे कि उनकी शादी आपसे हो, और अब माँ और पापा साथ में हैं, ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना। आप लोग अब भी मुझे गलत समझ रहे हैं। और निशित, तुम आज तक मुझे पहचान नहीं पाई कि मैं इतना नीचे तो कभी गिर ही नहीं सकता। अगर मुझे रागिनी को गलत तरीके से हासिल करना होता ना, तो इतने साल में कभी इंतजार ही नहीं करता। एनीवे, पिछले कुछ दिनों से मुझ पर कुछ चीजें हावी थी, बट नाउ आई रियलाइज कि मेरी ही गलती थी, और वो गलती सुधारने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। कैसी मदद? आप कैसे मदद कर सकते हैं? जैसे आप लोग चाहे वैसे कर सकते। वैसे मुझे मालूम है कि आप लोग पिछले कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं, चेहरा देखो इसका, एंड आई अप्रिशिएट दैट। इसलिए मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूँ, शायद ये आपके कुछ काम आ जाए।
इन पेपर से हमें क्या मदद मिलेगी? दिखाओ कार्तिक। खुद मैं पेपर लीक कर रहा हूं। इन पेपर्स पे अगले इंटरव्यू में क्या पूछा जाने वाला है वो लिखा हुआ है। सच कह रहे हैं? पढ़ लो। थैंक यू सो मच अमन अंकल, आपने तो हमारी लाइफ ही बदल दी। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू अमन अंकल, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर एवरीथिंग। दैट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट निशी। मॉम देखो, अमन अंकल वो लिस्ट लेकर आए हैं जो क्वेश्चंस आपसे कल पूछे जाएंगे। सी लैब मैम क्या हो क्या रहा है? हाँ कुछ बताओगे मुझे भी कि पेशेंस तो बिल्कुल ही नहीं है ना तुम में, बताया ना, बताती हूँ। पहले काम तो कंप्लीट करे यहाँ पे, पूछे जा रहे। हाँ जी कहिए, क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी? ये इसमें ऑडियो क्लिप है, हमें टेस्ट कराना है। ओके मैम, आप इसमें एंट्री कर दीजिए नेम, नंबर एंड एड्रेस। जी, हर कोई इसमें एंट्री करता है। अच्छा ओके। वेरी गुड। निवेदिता ने ऑडियो क्लिप्स यहीं दिए हैं टेस्ट करने के लिए। अरे अरे निवेदिता वो भी आई थी, इसने भी कुछ टेस्टिंग के लिए दिया है? मैम उन्होंने ऑडियो क्लिप्स दिए हैं। ओह, क्या स्टेटस है, कब तक आएगी रिपोर्ट? सॉरी मैम, वो तो हम आपको नहीं बता सकते। वो सीक्रेट होगा ना, मतलब कॉन्फिडेंशियल वगैरह। एक्चुअली क्या है ना, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, 4 दिन से फोन करी हूँ, फोन नहीं उठा रही है। देखो यहाँ पे आ गई थी। अच्छा लेकिन ये तो पूछ सकती हूँ ना कि ऑडियो क्लिप की रिपोर्ट कब तक आएगी? ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं भी तो दे रही हूँ ना अपनी ऑडियो क्लिप, इसलिए। कम से कम 2 दिन लग जाते हैं और ये टिप्स की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर कुछ गड़बड़ रही तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाते हैं। मतलब ये पॉसिबल है कि निवेदिता को कल ही ऑडियो क्लिप्स की रिपोर्ट्स मिल जाए? कुछ बताओगे मुझे? क्या बार-बार वही एक ही सवाल पूछे जा रहे हो? बताया ना, कहती हूँ सब बताती हूँ। तुम चलो मैं आती हूँ। क्यों आए हैं आप यहाँ? बाहर इस तरह बच्चों को बहलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे आप? यही देखने आए होंगे ना कि हम लोग कितने दुखी, कितने परेशान हैं। मैंने जो आपके साथ किया, शायद उसका बदला आप इस तरह लेना चाहते हैं। नहीं नहीं रागिनी, मैं तो सच में आप लोगों की मदद की जरूरत नहीं है हमेशा। आप प्लीज हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, वील मैनेज। ये जो भी सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ करने नहीं आया था रागिनी। तो क्या करने आए हैं आप साहब? उस निवेदिता ने भेजा होगा ना हम पर जासूसी करने, ये देखने की हम लोग क्या क्या प्रिपरेशंस कर रहे हैं ताकि आप लोग पहले से ही तैयारियां कर लें। रागिनी तुम सिर्फ बोले जा रही हो, मुझे बोलने का मौका तो दो। रागिनी मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं यहाँ आप लोगों को परेशान करने के लिए नहीं आया था। मैं सच में आपकी मदद करना चाहता हूँ और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं अपनी मरहूम दादी जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उसकी कसम खाने के लिए तैयार हूँ। अब तो शायद तुम्हें यकीन आ गया होगा। रागिनी अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कल तक तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी तो ये गलत होगा। मैं तो अब तक यही मानता रहा कि एक ना एक दिन तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनी जाओगी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि जिंदगी में कुछ चीजें जिद से नहीं किस्मत से मिलती। तुम मेरी किस्मत में हो ही नहीं तो फिर नहीं। आज बोल लेने दो मुझे। अगर आज नहीं बोलूंगा तो फिर जिंदगी भर अपने आप को धोखा देता रहूं। कभी कभी हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं एक बात को समझने के लिए, लेकिन जब वो बात समझने का मौका आता है तब हम उसी बात को इग्नोर कर देते हैं। ये गलती मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। रागिनी मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था।